मसला कश्मीर के पीछे इन 12 सीटों के जुर्म को मत छुपाओ। मसला कश्मीर के साथ इन 12 सीटों का कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्या है कि तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, 2 नंबर फंड्स, 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट और इसी तरह मेरिट का कत्लेआम। यही वो बेसिक चीज है कि रियासत की आवाम ये कहती है कि ये गलत तरीकाकार है, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता कि आप आजाद कश्मीर का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर जाके कराएं। आपके 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर आगे, एक पाकिस्तान का, एक आजाद कश्मीर का। ये कौन सा कानूनी इख्तियार बनता है कि आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर वो जो है पाकिस्तान के अंदर जाके वो इलेक्शन करवाए? बेतुकी बात है ना। दुनिया में किस जगह ये चीज मिसाल मौजूद है? कौन सा इनका इन 12 सीटों के ऊपर ऐसा कोई मौकफ है कि जो हमारे या अवाम के इस मौकफ को जो मैंने आपके सामने पेश किया उसको रिजेक्ट कर सके? ये शर्म का मुकाम है कि चोरी और सीना जोरी, अवाम ये चोरी और सीना जोरी नहीं करने देगी। आपको इन चीजों के ऊपर देखना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि आप अभी सारा काम कर दें, आपको इसका हल निकालना पड़ेगा। हल के बगैर आजाद कश्मीर की अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। इसी तरह हमारा मुतालबा था कश्मीर बैंक को शेड्यूल करना। ये बात भी हमारे इल्म में थी कि जब उसका सॉफ्टवेयर का मसला बना तो हाई कोर्ट के अंदर केस चला गया। उन्होंने हमसे 30/6/2025 तक का एक एग्रीमेंट साइन किया था कि 30 जून 2025 तक हम उसको शेड्यूल बैंक में कर देंगे। लेकिन जाहिर बात है केस हुआ, जहां पे मार्जिन बनता है हमने पहले भी मार्जिन दिया, हम आगे भी मार्जिन देने को तैयार है कि हमें नजर आ रहा है कि उनका सॉफ्टवेयर परचेज हो गया है, उस पर काम हो रहा है और बकौल उनके कि उन्होंने उसकी जो होती है अपना इक्विटी, उन्होंने इक्विटी भी उसकी पूरी कर ली हुई है। अब जिस दिन आपका सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देगा, आपको IBAN नंबर अलर्ट हो जाएगा तो फौरी तौर पे वो कश्मीर बैंक शेड्यूल बैंक में आ जाएगा। हमने कब आपके गन पॉइंट पे कहा कि आप अभी हमें कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक करके दें? अवाम बाशऊर है, अवाम समझती है कि भाई किस तरीके से क्या काम होता है और किस चीज पे कितना टाइम लगता है। तो बताएं, कश्मीर बैंक के ऊपर बात करना या मतलब उनसे तहरीरी तौर पे टाइम फ्रेम मांगना कौन सा गैर कानूनी काम है? अब हम जब इनसे बात करते हैं हक मलकियत, हक हुक्मरानी की, वो आपको समझ लग कि नहीं? हाईकोर्ट का फैसला 2019, ये हम नहीं कह रहे, अदलिया ने हमें इख्तियार दिया इसका। जब हम हमारे साथ जो है ना ये एग्रीमेंट साइन होगा तो जो बात मैं करने जा रहा हूँ, ये बात मैंने उस दिन घड़ी दुपट्टा के केवल में की। बाकायदा वजीर आजम अनवारुल हक साहब का जो वीडियो क्लिप था, जो रऊफ क्लासरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने खुद बयान किया। खुलासा उसका ये है कि यही रोना जो हम ये कहते हैं हक मलकियत, हक हुक्मरानी को तस्लीम करो और हमारे वसाइल के ऊपर हमारी दस्तरस को मानो और रियासती हुकूमत के साथ एग्रीमेंट साइन करो। अब जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, मंगला, नीलम झेलम या दीगर प्रोजेक्ट, इसके जो अब एग्रीमेंट साइन होते हैं तो इसको ट्राई पार्ट एग्रीमेंट कहती है कि एक इन्वेस्टर, दूसरा वापडा और तीसरा आजाद हुकूमत। वापडा बीन पाकिस्तान और वापडा जो है जिसको आप कह लें। आज तक ये मैं नहीं कह रहा, ये रियासत का वजीर आजम उस प्रोग्राम में कह रहा है कि हमारे साथ एग्रीमेंट ही साइन नहीं हुए। जब हमारे साथ एग्रीमेंट साइन होंगे तो आपको खरबों रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। तो बताएं कि अदलिया के फैसले के मुताबिक अपने हकूक की बात करना, क्या ये कौन सा गैर कानूनी बात है? कौन सी गैर आईनी बात है? अब नहीं कर रहे, बोल रहा भी कोई नहीं है, लेकिन अब आपको ये एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। रियासत के लोगों का हक मलकियत, हक हुक्मरानी तस्लीम करना पड़ेगा। इसी तरह जब हम मंगला की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट लगा, अप्रेजिंग हुई, तो आपने मंगला के अंदर जो जैली कुंभा जात हैं, मिसाल के तौर पे